नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं कंप्यूटर नेटवर्क्स के बारे में। ये क्या होते हैं, इनके जरूरी हिस्से कौन से हैं और ये सब मिलकर मतलब कैसे काम करते हैं। हमारे पास जो जानकारी है उसके आधार पर देखेंगे कि इन्फोसिस, टीसीएस और रिलायंस जियो जैसी भारतीय कंपनियां इन्हें अपने काम में कैसे लाती हैं। तो चलिए इस विषय की तह तक चलते हैं। हाँ बिल्कुल। आज के कनेक्टेड दुनिया में कंप्यूटर नेटवर्क की समझ रखना ये तो बहुत जरूरी हो गया है। ये सिर्फ कंप्यूटरों को तार से जोड़ने जैसा नहीं है, बिल्कुल नहीं, बल्कि ये जानकारी साझा करने, संवाद करने और काम को बेहतर बनाने का एक शक्तिशाली तरीका है। हमारे स्रोत हमें इसके मुख्य हिस्सों और उनके असल दुनिया में इस्तेमाल के बारे में बताते हैं। तो सबसे पहले ये कंप्यूटर नेटवर्क आखिर है क्या, मतलब सीधे शब्दों में अगर समझना हो। देखिए, आसान भाषा में कहें तो ये दो या दो से ज्यादा डिवाइसेस का एक समूह है जो आपस में जुड़े होते हैं। अच्छा, जुड़े होते हैं, क्यों? ताकि वे जानकारी या संसाधन जैसे फाइलें हैं या इंटरनेट है या प्रिंटर भी ये सब साझा कर सकें। ये कनेक्शन तार वाले मतलब वायर्ड हो सकते हैं या फिर बिना तार के वायरलेस जैसे वाईफाई। अच्छा, जैसे वाईफाई। तो उदाहरण के लिए इन्फोसिस का नेटवर्क वो सिर्फ फाइल शेयरिंग के लिए तो नहीं होगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। इन्फोसिस के लिए तो ये उनके ग्लोबल डिलीवरी मॉडल की रीढ़ है, समझिए। इसी नेटवर्क के जरिए दुनिया भर में फैले उनके हजारों कर्मचारी एक ही प्रोजेक्ट पर ऐसे काम कर पाते हैं मानो वे एक ही कमरे में बैठे हों। अरे वाह, ये तो बहुत बड़ा फायदा हुआ उनके लिए। हाँ, ये उनके लिए एक बड़ा कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है। सही कहा। अच्छा, तो ये नेटवर्क बनता कैसे है, मतलब इसमें क्या क्या चीजें लगती हैं? हाँ, तो ये नेटवर्क कई अलग अलग हिस्सों से मिलकर बनता है और हर हिस्से का अपना एक खास काम है। सबसे पहले तो डिवाइस को नेटवर्क से जुड़ने लायक बनाना होता है। यहीं पर नेटवर्क इंटरफेस कार्ड यानी एनआईसी काम आता है। एनआईसी? हाँ, वो कार्ड जो कंप्यूटर में लगता है। जी हाँ, वही। ये एक हार्डवेयर है जो कंप्यूटर को नेटवर्क से, आप कह सकते हैं, बात करने की क्षमता देता है। फिर अगर वायर्ड कनेक्शन है तो केबल्स और कनेक्टर्स इन्हें भौतिक रूप से जोड़ते हैं, जैसे वो नीले रंग की ईथरनेट केबल होती है ना। हाँ हाँ, देखिए। तो विप्रो जैसी कंपनी अपने कंप्यूटरों में यही एनआईसी लगाती होगी। बिल्कुल, ताकि वे ऑफिस के लैन यानी लोकल एरिया नेटवर्क से जुड़ सकें। और एलआईसी मतलब जीवन बीमा निगम, वो अपने ऑफिसों में सुरक्षित डेटा एक्सेस के लिए इन्हीं केबल्स का इस्तेमाल करती हैं। साथ ही इंटरनेट से जुड़ने के लिए मॉडेम होता है, वो आईएसपी से आने वाले सिग्नल को बदलता है ताकि कंप्यूटर समझ सके। अच्छा, तो डिवाइस जुड़ गए, एनआईसी लग गया, केबल जुड़ गई, लेकिन एक ऑफिस में तो बहुत सारे कंप्यूटर होते हैं, तो डेटा सही जगह कैसे पहुंचता है? कहीं ट्रैफिक जैम जैसा तो नहीं हो जाता? हाँ, अच्छा सवाल है। यहीं पर स्विच का कमाल है। स्विच एक लोकल नेटवर्क मतलब लैन के अंदर एक ट्रैफिक पुलिस की तरह काम करता है। ये तय करता है कि डेटा का पैकेट सिर्फ उसी डिवाइस तक जाए जिसके लिए वो भेजा गया है। अच्छा, तो बाकियों को डिस्टर्बेंस नहीं होती? बिल्कुल नहीं। इससे बाकी नेटवर्क पर भीड़ नहीं होती और काम तेजी से होता है। जैसे फ्लिपकार्ट अपने बड़े बड़े वेयरहाउस में स्विच इस्तेमाल करता है। इससे उनके स्कैनर और कंप्यूटर सीधे इन्वेंट्री सिस्टम से बात करते हैं। स्टॉक का रियल टाइम हिसाब रहता है और ऑर्डर प्रोसेसिंग तेज होती है। समझ गया। ये तो हुई लोकल नेटवर्क की बात, एक ऑफिस के अंदर। लेकिन अगर हमें अपने ऑफिस नेटवर्क को दूसरे ऑफिस से जोड़ना हो या पूरी दुनिया से, मतलब इंटरनेट से, तब क्या? उसके लिए होता है राउटर। राउटर का काम है अलग अलग नेटवर्कों को आपस में जोड़ना। ये डेटा पैकेट के लिए सबसे अच्छा रास्ता मतलब बेस्ट रूट तय करता है, चाहे वो डेटा आपके ऑफिस के एक फ्लोर से दूसरे फ्लोर तक जा रहा हो या इंटरनेट पर किसी दूर के सर्वर तक। अच्छा, ये रूट तय करता है। जैसे बायजूस का उदाहरण लें, उन्हें तो लाखों छात्रों को एक साथ जोड़ना होता होगा। सही, बायजूस को लाखों छात्रों को एक साथ अपने लर्निंग प्लेटफॉर्म से जोड़ना होता है। इसके लिए वो हाई स्पीड राउटर्स का इस्तेमाल करते हैं ताकि डेटा बिना रुकावट दुनिया भर के सर्वर और छात्रों के डिवाइस के बीच आ जा सके। ये उनके बिजनेस मॉडल के लिए बहुत जरूरी है। बिल्कुल। और इस सब के पीछे जानकारी रखता कौन है? मेरा मतलब है, ये जो फाइल्स हैं, वेबसाइट्स हैं, एप्स हैं, ये रहती कहाँ है? वो काम है सर्वर का। सर्वर एक बहुत शक्तिशाली कंप्यूटर होता है जो डेटा, एप्लीकेशन या वेबसाइट होस्ट करता है यानी संभाल कर रखता है। नेटवर्क से जुड़े बाकी डिवाइस, जिन्हें हम क्लाइंट कहते हैं, इसी सर्वर से जानकारी मांगते हैं। क्लाइंट और सर्वर, ठीक है। हाँ,
मिसाल के तौर पर रिलायंस जियो को देखिए। वो ग्राहक का डेटा, अकाउंट की जानकारी और माई जियो ऐप जैसी सेवाओं के लिए बड़े बड़े सर्वर इस्तेमाल करता है। जब कोई ग्राहक ऐप इस्तेमाल करता है तो उसका डिवाइस जियो के सर्वर से ही कनेक्ट होता है। अच्छा, और ये जो सारे डिवाइस नेटवर्क से जुड़े हैं, कंप्यूटर, प्रिंटर, फोन, इन्हें क्या कहते हैं? हाँ, इन सभी डिवाइस को नोड्स कहते हैं। नेटवर्क का हर कनेक्शन पॉइंट एक नोड है। जैसे टीसीएस के ऑफिस में हर कर्मचारी का डेस्कटॉप या लैपटॉप एक नोड हुआ। समझ गया। तो संक्षेप में देखें तो नोड्स, एनआईसी, केबल, फिर स्विच, राउटर, मॉडेम और सर्वर, ये सब मिलकर एक पूरा इकोसिस्टम बनाते हैं। बिल्कुल सही। ये सभी हिस्से एक साथ मिलकर एक सहज और प्रभावी नेटवर्क बनाते हैं और इसी की बदौलत आज बिजनेस तेजी से जानकारी साझा कर पा रहे हैं, बेहतर तरीके से सहयोग कर रहे हैं और ज्यादा कुशलता से काम कर रहे हैं। और ये सिर्फ आईटी कंपनियों तक सीमित नहीं है। रिटेल, एजुकेशन, बैंकिंग, समझिए हर सेक्टर की रीढ़ बन चुका है ये। तो इसका मतलब ये हुआ कि इन्फोसिस के वो ग्लोबल प्रोजेक्ट्स हों, या फ्लिपकार्ट की तेज डिलीवरी, या बायजूस का ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म, या फिर जियो की कनेक्टिविटी, हाँ, ये सब इन नेटवर्कों के बिना संभव ही नहीं है। ये सिर्फ कोई तकनीकी जरूरत नहीं, बल्कि उनके बिजनेस की एकदम बुनियाद है। बिल्कुल सही बात है। तो आज हमने कंप्यूटर नेटवर्क की बुनियादी बातें समझी, इसके मुख्य हिस्से क्या हैं, वो कैसे काम करते हैं, और साथ ही ये भी देखा कि इन्फोसिस से लेकर रिलायंस जियो तक कंपनियां इनका कैसे फायदा उठा रही हैं। यहाँ एक सोचने वाली बात यह भी है कि जैसे जैसे हम इन नेटवर्कों पर और ज्यादा निर्भर होते जा रहे हैं, इनकी सुरक्षा, इनकी स्पीड और इनका भरोसेमंद होना, ये कितना ज्यादा जरूरी हो जाता है। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है और भविष्य में नेटवर्क टेक्नोलॉजी हमें और कैसे जोड़ेगी, किन नए तरीकों से, ये देखना भी दिलचस्प होगा। बिल्कुल। इसी विचार के साथ आज की ये चर्चा यहीं समाप्त करते हैं।